ये बताइए कि सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान का क्या रोल है? क्यों मतलब ये आ रहा है कि उन्होंने कार्रवाई, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, मेरे भाई ने अभी 1 साल पहले 4 4 अक्टूबर को अपने खुद गोली मार ली थी। फिर उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा कि मेरी मदद करिए। कौन चेयरमैन? तनवीर खान। तो उनसे कहा कि मेरी मदद करिए। उन्होंने ये कह दिया कि मैं गलत काम में किसी की मदद नहीं करूँगा। अगर सही होता, किसी ने सच में मारी होती तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तुमने खुद मार ली है, अब तुम किसी से पैसे ठग रहे हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं करें। तो मेरा भाई ये पुरानी रंजिश निकाल रहा है। और भाई बहन की कहानी हम दिखाएंगे आपको, होश उड़ जाएंगे। बहन ने, शालू सक्सेना ने लगाया भाई शिवम पर आरोप कि 3 लाख रुपए नहीं दिए भाई ने, बहन को दे दिया। हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उधर हम आपको बता दें, शालू ने वो खुलासे करे अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, शिवम के लिए, कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस तरह लफ्ज़ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जुनून कहा जाएगा। और दूसरी बात, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पंडित और काजी, कैसे? जरा सुनिए शालू सक्सेना की जुबानी, हम आपको सुनाएंगे कि क्या है कहानी। शालू ये बताइए, शिवम सक्सेना कौन है? जी मेरे भाई। आपके भाई हैं? जी। तो ये बताइए कि आपने शादी कैसे करी, ज़बरदस्ती कराई गई, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। जी मैंने शादी ज़बरदस्ती नहीं की, अपनी मर्जी से की है। जोर से। मैंने शादी ज़बरदस्ती नहीं की, अपनी मर्ज़ी से की है। लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को बहुत टॉर्चर किया। 6 अगस्त से लेके जब तक हम इनके साथ नहीं आए, 31 अगस्त तक, तब तक मुझे बहुत परेशान किया। मेरे माँ बाप को मारा और बोला कि वैशाली को घर से भगाओ, ये कहीं भी जाए, सर का बाल टूट गया, अब चाहे मुँह में जाए चाहे मुँह में जाए। इतनी बदतमीज़ी की मेरे भाई ने, मतलब 1 महीना मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे माँ बाप कहते थे कि होगा, घर में बैठ के बात कर ले, लेकिन वो कहता था नहीं, इसको घर से निकालो, ये कहीं भी जाए, चाहे तो कफील के साथ जाए, कहीं भी जाए ये लड़की, इसको घर से निकालो। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। फिर 31 तारीख को जब हम इनके साथ आए तो किसके साथ आई? 31 तारीख को मेरे पापा ने 2 लोगों को बुलाया, तो वो मेरे पापा के नॉलेज में है, उन्होंने उनके साथ मुझे भेजा है। नहीं, कफील को जो है, कफील से जो शादी करी आपने जी, तो ये सिलसिला बताइए, कहाँ से शुरू हुआ शादी का, उसमें कौन कौन राजी था, कौन कौन नाराज था? मेरे माँ बाप राजी थे। उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है, मुझसे लिखा पढ़ी करा के। अच्छा जी। तो फिर शादी जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें माँ बाप आपके राजी थे? जी। आपसे पूछा था? हमने माँ बाप को बताया था, वो राज़ी नहीं थे। लेकिन जब भाई ने बहुत ड्रामा किया तो मेरे माँ बाप ने कहा कि कफील तुम ही ले जाओ वैशाली को। मेरी मम्मी ने 10 बार फ़ोन किया कि तुम ले जाओ, वरना मेरी वैशाली को शिवम जान से मार देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि कफील को आप चाहती थी या एक तरफा? जी नहीं, हम ज़बरदस्ती कफील लेके आए या आप खुद आई? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। उन्होंने तो मना किया, वो बोले कि तुम अपने माँ बाप की बात मान लो और हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। जी, मैंने उनसे कहा कि मुझे लेके चलो, नहीं तो ये लोग मुझे यहाँ जान से मार देंगे। उन्होंने मेरी जान बचाई है बस। किसने बचाई? कफील ने। अच्छा, जब शादी आपकी क्या तारीख को हुई, कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज 2 तारीख को, 2 सितंबर। उस समय कौन कौन था? उस समय मेरे एक कज़िन हैं, वो थे, मतलब रिलेशन है उनसे, डिम्पल सक्सेना नाम है उनका। आपके माता पिता? वो नहीं थे, अच्छा। क्योंकि उन्होंने भाई के डर से वो नहीं थे, क्योंकि भाई उनको भी मारता पीटता था, मम्मी को बहुत मारा, मम्मी घर से चली गई थी। तो शादी का मैटर किसने बनाया था? मतलब शादी का मैटर किसने बनाया था कि ये शर्तें रहेंगी? शिवम ने। क्या? कि जो है, शिवम ने कहा उससे कहो कि चली जाए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मम्मी पापा ने मुझे जैसे बेदखल कर दिया, ये था। लेकिन आपकी एज कितनी है? जी 20 साल। नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 मई 2000। 2000। जी। तो आपकी जो भावज हैं उनका ये कहना है कि मेरी ननद ने मेरी वीडियो बनाई और कफील को दी। अगर मैंने वीडियो बनाई है तो आप लोग वीडियो लेके आइए सामने। वीडियो बनाई है तो वीडियो होनी चाहिए, ठीक है? तो वायरल भी हुई होगी, कफील ने वायरल भी की होगी, तो वो वीडियो आनी चाहिए सामने। ये बताइए, आप अपने परिवार वाले शादी करना चाहते थे या नहीं? आपकी शादी परिवार वाले कफील से करना चाहते जी थे? करना चाहते थे। मेरे मम्मी पापा दोनों ने कहा कफील तुम ही ले जाओ वैशाली को।
तो आज कप्तान साहब के वहाँ ये लोग आपकी भावज और आपके भाई ये पुरानी रंजिश निकालना है। मेरे भाई के ऊपर कफील के 3 लाख रुपए आ रहे हैं सर, तो वो इसीलिए जो है बदला निकाल रहा है। अपने वो हर जगह अपनी बीवी को आगे बढ़ाता है। उसने जब हम 1 महीने घर पे रहे, उसने अपनी बीवी से मेरे खिलाफ कहलवाया कि मैंने उसका बेटा ऊपर से नीचे फेंक दिया। अगर फेंक दिया होता तो वो मर भी गया होता, जिंदा नहीं होता। उसने ये सब करवाई है, आप चौकी में जाके पता कर लीजिए। अच्छा, तो क्या इसमें पुलिस थाना भी हुआ था? जी पुलिस थाना हुआ था, लेकिन मेरे घर वालों ने कोई पुलिस थाना इनके खिलाफ नहीं किया, मेरे साथ हुआ था। हमने उनके लिए किया, उन्होंने मेरे लिए किया। और शालू सक्सेना का ये भी कहना है कि मेरे भाई शिवम सक्सेना ने मेरे पति कफील से 3 लाख रुपए लिए थे, जो नहीं दिए, उसके बदले में कहा शालू को ले जाओ। आप खुद ही सुनिए। बताइए कि शिवम सक्सेना के ऊपर किसके पैसे आते थे? मेरे पति के, कफील अहमद के 3 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर तो मेरे भाई ने मम्मी पापा से कहा 1 महीना ड्रामा करने के बाद कि वैशाली को कफील के साथ ही भेज दो और कफील से लिखवा लो कि कोई पैसा नहीं है, पैसे के बदले में हम तुम्हें वैशाली दे रहे हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है? जी, ये लिखा हुआ है। तो ये बताइए, जब लिखवाया तो आपके पति से कुछ लिखवाया? जी, मेरे पति से भी एक कागज़ लिखवाया था, उसमें ये लिखवाया कि तुमसे मेरा कोई लेन देन नहीं। ये मेरे पापा ने लिख के दिया है कि कफील अहमद का और मेरे भाई का कोई लेन देन नहीं है। वैशाली को ले जा रहा हो तो कोई पैसा नहीं ले जाओगे तो पैसा देंगे। और आपके पति ने फिर क्या लिख के दिया? मेरे पति ने ये लिख के दिया है कि ठीक है, अगर आप इस बात को एग्री हैं तो हम इस बात पे भी एग्री हैं। अच्छा, मतलब पैसा नहीं लेंगे और आपको तो ये बताइए, लाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो लाना होता है कि लड़की को ले आए, सुनिएगा मेरी बात सुनिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि शादी के रूप में लाए। तो आपके पति पैसे दे के किस रूप में लेके आए? जी, मेरे पति मुझको घर से नहीं लेके आए हैं। नहीं, जो उन्होंने दिया, आपको दिया पैसों के बदले, आपके भाई ने आपको। मेरे पति ने मेरी जान बचाई, हम मरने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मरने जा रहा है, उसकी ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जिंदगी किस रूप में बचाई? शादी करके बचाई या बिना शादी के बचाई? नहीं जी, उन्होंने मुझसे शादी की, हमने आर्य समाज से शादी की और कोर्ट मैरिज की। और शालू सक्सेना का ये कहना था कि सपा जिला अध्यक्ष ने मेरे भाई की मदद नहीं करी थी क्योंकि उनने फर्जी गोली मारी थी, इसलिए मदद नहीं करी, जिसके बदले में उनने आरोप लगाया। आप खुद ही सुनिए। ये बताइए कि सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान का क्या रोल है? क्यों मतलब ये आ रहा है कि उन्होंने कार्रवाई, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, मेरे भाई ने अभी 1 साल पहले 4 अक्टूबर को अपने खुद गोली मार ली थी। फिर उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा कि मेरी मदद करिए। कौन चेयरमैन? तनवीर खान। तो उनसे कहा कि मेरी मदद करिए। उन्होंने ये कह दिया कि मैं गलत काम में किसी की मदद नहीं करूँगा। अगर सही होता, किसी ने सच में मारी होती तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तुमने खुद मार ली है, अब तुम किसी से पैसे ठग रहे हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं करें। तो मेरा भाई ये पुरानी रंजिश निकाल रहा है। तो इस मामले में सपा जिला अध्यक्ष ने, इनका कोई रोल है आपके मामले में या नहीं? जी नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। अब आपको अपने पति से कोई शिकायत है? जी नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। परिवार वाले तो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब परिवार वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं? जी, परिवार वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनको पैसे ना देना पड़े। कुल मिला के आपको बता दें, ये इश्क का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन कुल मिला के शुभम सक्सेना को दिमाग से काम लेना चाहिए। शुभम सक्सेना ने अपनी लुटिया खुद डिपो दी, क्योंकि आपको बता दें ये शहीदों की नगरी है। यहां पर हर कदम फूंक फूंक के उठाया जाता था। आए थे बहन की लाज बचाने को, लेकिन लुटवा बैठे खुद अपनी लाज। कुल मिला के इन मामलों में भूत सवार होता है, कुछ भी कहना, करना या करवाना नामुमकिन।